हाफजा अली और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद हाफजा। नाज़रीन, मैं नॉर्थ पाकिस्तान से एक मीडिया प्रोफेशनल हूँ। इन दिनों गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट गज़र में मेरे डिजिटल लिटरेसी के ऊपर ट्रेनिंग्स चल रहे हैं और इस वक्त जो है मैं शेर किला में हूँ और मेरा एक कोहॉर्ट चल रहा है यहाँ पे। और बातों बातों में मुझे पता चला मेरे एक पार्टिसिपेंट से कि वो एक बिज़नेस वूमेन है और इनका अपना जो है वोकेशनल सेंटर है और सिलाई कढ़ाई से रिलेटेड सर्विसेज दे रही है। आज हम इनसे मिलने जा रहे हैं इनके वोकेशनल सेंटर में, इनकी कहानी जानते हैं, इनका स्ट्रगल जानते हैं और इनका काम देखते हैं, आपको भी दिखाएंगे। जी नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के ख़वातीन की मेहनत कशी के तारीफ़ के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख़्याल से महदूद वसाइल के बावजूद भी हर मैदान में आगे नज़र आएंगी और ऐसे ही आज हमारे साथ समीना जी बैठी हैं। इनके जर्नी के हवाले से जानते हैं, इनके स्ट्रगल के हवाले से जानते हैं, इनके काम के हवाले से जानते हैं। ये शेर किला से बिलोंग करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीना जी, मुझे ये बताइएगा, स्पेशली हमारे गज़र के अंदर ख़वातीन बिज़नेस फील्ड में इतना आगे नहीं आती। या तो उनका माइंड सेट होता है कि आपने जॉब करना है या तो आपने हाउस वाइफ बनना है। एक अच्छा फील्ड बिज़नेस चुनने का क्या रीज़न था और किस तरह के मसले दरपेश आए जब आपने इनिशियली स्टार्ट किया था? मेरा शुरू से ही ये सिलाई कढ़ाई का काम, मतलब वालिदैन तो आगे नहीं पढ़ा सकते थे ना मैट्रिक के बाद जी, तो मैंने सोचा कि सिलाई कढ़ाई करूं। बहन भाई ज़्यादा थे सही, तो मैंने वहाँ से ही सिलाई स्टार्ट किया मैट्रिक के बाद। तो थोड़ा थोड़ा काम करती थी। इसके बाद शुरू की वो वाहिद खातून हूँ मैं सही सिलाई कढ़ाई लड़कियों को सिखाई हूँ। इससे पहले तो कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिसको मशीन चलाना दिया जाए, सही कोई लड़की नहीं थी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा काम करते, शुरू में मैं 50 रुपए का जोड़ा सिलाई करती थी। ये कब की बात है? काफ़ी पहले की बात है, ये तकरीबन 10-20 साल आगे। अच्छा, सही सही 20 साल 22 साल तकरीबन मैंने सिलाई किया है। सही। इसके बाद मैंने एक छोटी सी शॉप खोली, इसमें 3-4 लड़कियों को बैठा के काम सिखाना शुरू की। फिर उनको अपने साथ रखी, उनको वर्किंग सेंटर के नाम पे एक सेंटर दी। बाकी लड़कियों को मैंने सिखाया। शुरू में तो 50-60 से भी ज़्यादा लड़कियां मेरे पास आती थी। मैं गिस से मेरा ताल्लुक़ था, शादी के बाद यहाँ शेर किला में सही। तो मैंने उधर काफ़ी लड़कियों को सिखाई। तो तकरीबन 60 लड़कियाँ शुरू में 60-70 लड़कियाँ होती थी मेरे पास। इसके बाद मैंने आगे वाले गांव में भी एक सिलाई स्कूल खोली, फिर वहाँ पे भी सिखाई। शुरू के सारे मेरे वो है सिलाई मुझे से सीखी है आपके स्टूडेंट से। सही। इसके बाद मैंने काफ़ी कमाया। इससे मैंने इतना कमाया कि मैंने अपनी शादी के लिए सारी वो इनकम सिलाई कढ़ाई से। इसके बाद कुछ ट्रेनिंग के लिए मुझे उधर गिलगित में सही सोशल वेलफेयर के थ्रू ट्रेनिंग दिलवाया। इसके बाद फिर मैंने काम शुरू किया इधर आकर। ठीक। आपने फॉर्मली स्टार्ट कब किया था? आपने घर से स्टार्ट किया था और कितने साल पहले आपने स्टार्ट किया था ये काम? बिल्कुल घर से ही स्टार्ट किया था। तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं, काफ़ी पहले से स्टार्ट किया है। 2000 से तकरीबन शुरू किया था। ओके। अब आप इसके बाद 10-15 साल करने के बाद फिर शादी हो गई ना। सही। शादी के बाद फिर घर के मसाइल वगैरह बचे, फिर मैंने छोड़ दिया। जब बच्चे बड़े हो गए 10 साल 12 साल के बाद मैंने फिर शुरू किया, क्योंकि घर में वाहिद मर्द के इंतज़ार में तो नहीं बैठना पड़ता है ना, इसलिए वो नहीं है। घर का सारा निज़ाम मैं खुद इस सिलाई कढ़ाई की वजह से चलाती हूँ। बेहतरीन। बच्चों को 3 बच्चे में हायर सेकेंडरी में पढ़ते हैं, माशाल्लाह। इनकी फ़ीस अदा करना, उनको सारा उनका खर्चा में उठाती हूँ। वो मियाँ की कोई ऐसी जॉब नहीं थी, बेहतरीन। अब उसकी जॉब हो गई, शुक्र है माशाल्लाह। आपा मुझे ये बताइए कि आपका काम बहुत बेहतरीन है। जैसे आप देख सकते हैं, मेरी टोपी भी पहनी है, बहुत बेहतरीन काम है और काम में बहुत खूबसूरती है, बहुत दिल से किया गया है और पीछे लगे हुए भी चीज़ें बहुत सारी है, हाथ से बनी हुई चीज़ें जो गिलगित बाल्तिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, गज़र के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है। आपा हमें ये बताइए, आपके पास जो है आपका काम बहुत ज़्यादा है मुझे लग रहा है, आपके पास कितनी ख़वातीन काम कर रही हैं? फ़िलहाल तो मेरे
पास मैं पहले लड़कियों को इधर भी सिखाती थी सिलाई कढ़ाई, या जो लड़कियां ज़्यादा ट्रेन हो गई तो फिर उनको अपने पास रखती हूँ। इनका फीस वगैरह भी इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा 5-6 महीने की फ़ीस लेती हूँ उनसे। इसके बाद वो ट्रेन होकर सेंटर के लिए काम करती है, फिर उनको मैं अंदर से भी काम देती हूँ। वो जो काम करके फिनिशिंग करके लाती तो मैं उसकी फिर पेमेंट करती हूँ, पैसे उनको दे देती हूँ। और बैग्स की वैरायटी भी है, शोल्डर बैग बड़े इंटरेस्टिंग है और डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, ये भी मुझे बड़े अच्छे लगे। जी नाज़रीन, इस एरिया में जो है ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी का काम है और मुझे यहाँ की एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी, ये बड़ा ट्रेडिशन को इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये आपके पास फ्रेम की शक्ल में आ जाता है, यहाँ पे तस्वीर लगा सकते हैं और ट्रेडिशन को न्यू टच के साथ इन्वेंट किया गया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, और इतनी सफाई से और इतनी खूबसूरती से काम किया गया है। जी समीना जी, अगर देखें गिलगित बल्तिस्तान में और गज़र में जब ख़वातीन बिज़नेस फील्ड में आती है तो उन्हें किस तरह के मसले सामना करना पड़ता है? गज़र में तो ज़्यादातर बहुत सारे मसाइल हैं औरतों के लिए। इनके पास स्किल तो बहुत ज़्यादा है, मगर वो बाहर निकल कर काम करने के लिए उनका शौक भी है। यहाँ पे मदद नहीं मिलती बाहर से किसी की। ये लड़कियों में ही इतना स्किल है जो मेरे पास बैठकर काम करती है। इनके साथ किसी का ताउन हो या हमारे साथ भी, मशीनें इतनी टूटी फूटी मशीनों पे, हम इधर ही टूटी फूटी मशीनों पे काम करते हैं काफ़ी 10-12 सालों से। कोई हमारे साथ सपोर्ट करे या इदारा, कोई इदारा हमारे लिए कुछ हेल्प करे तो फिर आगे हम जा सकते हैं। हमारे इधर तो कोई वो नहीं है, ना कोई एनजीओ हमारे साथ ताउन करता है, ना कोई इस तरह का इदारे का कुछ भी हमारे इसमें पता नहीं है। सही, ठीक। अपनी मदद आपके तहत बस इस तरह के। कल है मेरे स्टूडेंट मुझसे मशीनें मांग रहे थे, मेरे पास ऐसी टूटी फूटी मशीनें हैं तो मैं कहाँ से अपने लिए शॉप खोलने का शौक करती हूँ वो भी। ठीक, बहुत शुक्रिया समीना जी, आपने अपनी कहानी बताई, बहुत इंस्पिरेशन मिली होगी हमारे ऑडियंस को। गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह का टैलेंट बहुत बड़ा है जहाँ ख़वातीन अपनी मदद आपके तहत बहुत स्ट्रगल करती हैं, अपने लेवल का स्ट्रगल करती है आगे बढ़ने के लिए, और समीना जैसी बहुत सारी कहानियाँ आप सब में भी होंगी। हैंड क्राफ्ट से की भी बहुत चीज़ें बनाती है ना, हर एक के बाद स्किल बहुत है अपने कल्चर की। ये कपड़ों पे कढ़ाई करना है, टोपियाँ बनाना है, ये सब औरतों के स्किल में है, मगर वो इनको लिए सपोर्ट करने के लिए कोई वो नहीं है तो फिर मसला होता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मार्केटिंग का भी मसला है, सबसे बड़ा मसला तो ये है। बिल्कुल, चीज़ें तो बना सकते हैं। मार्केटिंग का मसला है। इस तरह का काम जब इनको एक्सपोजर मिलता है तो इनका काम और ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो सकता है, और स्पेशली शर्किला के हवाले से ये कंसेप्शन पाया जाता है कि यहाँ मदद की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता बड़े लेवल पे मदद की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन छोटे लेवल पे आज भी एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए होता है ताकि वो ख़वातीन को पुश कर सके। स्पेशली ख़वातीन के फील्ड में NGOs आ जाने चाहिए, गवर्नमेंट की मदद मिलनी चाहिए। इसे छोटे लेवल पे जब कोई स्टार्टअप आगे बढ़ना चाहता है, आसान इंटरेस्ट पे इनको लोन भी मिलना चाहिए, मदद मिलनी चाहिए ट्रेनिंग की शक्ल में, फिनेंस की शक्ल में, ताकि इनको और ज़्यादा बढ़ावा मिले, इनके काम को एक्सपोजर मिल सके। बहुत शुक्रिया समीना जी। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।